बहुत अच्छे मंगल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। मंगल बेटे, कहिए ठाकुर साहब। अब तुम जाओ, गेट पर लग जाओ, कोई अंदर आने नहीं पाए। ठाकुर साहब, हाँ मंगल, मंगल सिंह के रहते हुए एक चीटियां अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। हाँ जानता हूं मंगल। अब इसकी गदरीली जमाने से मदद तुम लो। ठीक है मंगल बेटे, जाओ जाओ तुम जाओ। ठाकुर साहब हमारे बेटे को छोड़ दो। यहाँ भी चली आई, यहाँ भी चली आई। हमारी बेटी जहाँ जहाँ जाएगी मैं वहाँ वहाँ जाऊंगी। तो ले अब दोनों एक साथ में गोली खा, गोली खा। ठाकुर साहब हाँ। मत चलाओ गोली, मत मारो। नंबर 1, नंबर 2। कहा था ना कि चाचा जी मैं तो जहर का घूंट पीकर जा रहा हूँ। सावन तू और दिन लौटने के बाद मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा। अब मारा जाएगा। अच्छा हिस्सा मांगा, तूने कहा कि सब कुछ मेरा है। हाँ, अब आज तुम्हें मारने के बाद सब कुछ मेरा होगा। तो हमें मारे, तू हमें मारेगा? क्यों नहीं? सामान तू इस समय इंस्पेक्टर हो चुका ना। मैंने पढ़ाया लिखाया खिलाया पिलाया और आज तू हमें मारेगा। हाँ? चला फिर गोली चल। नंबर 1 तू हंस ले, दिन भर हंस ले। ये तो तुम्हारी अंतिम हंसी है। चला तू नंबर 1, नंबर 2। हरामजादा, तू हमें मारेगा। देख देख, अब तेरी मौत मेरे हाथ है। मंगल बेटे, भून दे साले को। मैं नंबर बोलता हूँ, नंबर 1, नंबर 2। कौन? हीरा तू? तेरा ही इंतजार था हीरा, तेरा ही इंतजार था। इसीलिए तो मैं तेरी मौत बनकर आया हूँ। मौत किसकी होगी समय बताएगा हीरा। हमें मालूम था, हमें मालूम था कि तू जरूर आएगा, जरूर आएगा। अब यहाँ से बचकर नहीं जा सकोगे हीरा, नहीं जा सकोगे। ये तो समय बताएगा कि कौन यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। हरामजादा, तुझे ये नहीं मालूम है कि किसकी हवेली है। ये जमींदार मानिक चंद की हवेली है। मानिक चंद, हाँ। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तेरा नाम और निशान दुनिया से मिटा कर ही छोड़ूंगा। हीरा, मारने से पहले देख पीछे हरामजादा। हमारे आदमी तुम सबों के ऊपर निशाना लगाए हुए हैं हीरा, लगाए हुए हैं। देख पीछे। बेटा हीरा, ये हरामजादा चकमा देके जा रहा है। इसका पीछा करो बेटा, देर मत करो। चलो मैं साथ हूं। हेलो, अरे मार हो गई, एगो लड़की खातिर लड़कन में मार हो गई। ठीक है हरामजादा, हीरा तेरे सामने से तुझ पर वार नहीं करूंगा मैं। अब मैं छुप कर तुझसे मारूंगा, मैं छुप कर तुझे मारूंगा और ऐसी जगह मारूंगा कि एक बूंद पानी के लिए तड़पेगा, कुत्ते की तरह ताप ताप कर मरेगा। चलता हूँ, छुप जाऊं। गीदड़ की जब
तुझे मैं भागने नहीं दूंगा। आज तुझे भागने के लिए जमीन का पड़ जाएगी हरामजादे मंगल। आज गिन गिन कर बता चुकाऊंगा तुझसे। मंगल सिंह को चैलेंज मत किया करो। तुम्हारे हाथों में बंदूक है इसलिए तुम्हें अपने आप को ना किस तुरंत टाइगर दबाओगे, शूट कर दोगे। अरे अगर तू अपनी माँ का दूध पिया है, असल का मर्द बनता है, उठा खंजर और देख बीता है क्या चीज होती है, तब समझ में आएगा। तूने मेरी माँ की सौगंध रखी, हाँ। इसलिए आज ये तेरी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा मैं। ठीक है मंगल, बहुत ताकत थी तेरे हाथों में ना, और मैं देखूंगा कि तेरी माँ ने तुझे कितना दूध पिलाया है। छोरे, माँ का नाम लिया तो मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। चल तैयार हो जा। तेरा मेरा नहीं क्या, मैं तुमको खेल खिलाऊंगा। 2-4 नहीं, 10-20 नहीं, सैकड़ों करतब दिखाऊंगा। मारूंगा तुम्हें से तेरी निशानी ना मिले, और मारूंगा वहां जहां एक पानी ना मिले। क्या होगा? अरे बेटा मेरी बात तो सुनेगा। अरे रुको ना, इसे चांद से मार दूंगा। बेटा क्यों रोक रही हो मुझे? अरे मेरी बात तो सुनेगा पहले। ये बता, तूने नौकरी करने के लिए जब जा रहा था तो मुझसे क्या वादा किया था? बोल मुझे मुझसे क्या कहा था? कुछ नहीं मालूम है मुझे। नौकरी करने के लिए जब तू जा रहा था तो यही कह रहा था कि माँ मैं जा रहा हूँ नौकरी करने के लिए, साथ साथ अपने भैया का पता लगाऊंगा। उसका कोई पता नहीं चला माँ। हाँ, कहने का मतलब उसका पता नहीं चल रहा है। नहीं। और जिसके ऊपर बेटा तुम खंजर चलाने जा रहे हो, हाँ, तो इसके ऊपर तुम्हें तरस क्यों आ रही है? अरे बेटा जिसके ऊपर तुम खंजर चलाने जा रहे हो तुम्हारा भाई है। पागल मत बनो। ए मोटका मार तो रखिए फाट जाए रे, भगवती काटी। बेटा हीरा, जिसके ऊपर तुम चाकू से मारने के लिए जा रहे हो, कौन है? वही बेटा तुम्हारा भाई है। वो भी नहीं पहचान रहा है। मेरा भाई? हाँ मैं पहचान रही हूँ ना। क्या पहचान है इसका? तुम दोनों भाई लड़ रहे हो, लेकिन मैं देख रही हूँ। देख बेटा तेरे सीने पर चक्रकान निशान तो ही है। हम ही देख रहे हैं, हम ही देख। हाँ, पंडित जी ने जब बताए थे बेटा, देख है ना। और इधर इधर पहले हमारी बात को सुनो। तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ। बचपन में बेटा तुम्हें डाकू लोग उठा ले गए थे, और मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। क्या? हाँ बेटा। तुम और मेरी माँ? हाँ बेटा तुम्हारी माँ हूँ। याद नहीं आया? पहचान रहे हो बेटा? याद आया मुझे वो दिन, वो बात याद आ रहा जिस वक्त हमें डाकुओं ने बहुत बेरहमी के साथ में मुझे मारे थे। उन्होंने बोला कि मंगल सिंह अभी इस दुनिया में तेरी माँ है,
तेरा एक भाई और एक बहन है, लेकिन वो कहाँ है, किस हालात में है, तू उसे मिल नहीं पाएगा। तो बेटा याद आया माँ? तुम्हारी माँ हूँ बेटा। खड़े हो जाओ बेटा। सुबह का भूला हुआ जो शाम तक वापस आ जाए इसे भूला नहीं कहते हैं। और ये तुम्हारे बड़े भैया हैं। पहले इनसे प्यार से दोनों भाई प्यार से गले लगो बेटा, उसके बाद मैं बताती हूँ फिर। मोती मेरे भाई, भैया मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं भैया, अगर आज माँ नहीं आ गई होती तो आज मेरे हाथ में तेरा खून हो जाता। भैया इसलिए तू अपने बड़े भैया हीरो को माफ कर। भैया एक बार भैया भैया। और बेटा तुम उस ठाकुर के कहने से अपने दीदी को उठाने के लिए आया था ना? अपने दीदी से मिल लो बेटा। कितना मैं अभागा इंसान हूँ हाँ बेटा। कि अपनी ही इज्जत अपने हाथों से नीलाम कर रहा था। आज मैं अपनी दीदी के सामने नजर मिलाकर बातें करने के लायक नहीं रह गया हूँ मैं। माँ ठीक है बेटा, जान में जो हो गया सब माफ है बेटा। दीदी दीदी इस अपने पागल बदनसीब भाई को माफ कर दे। खड़े हो जाओ भैया, मैं तुझे माफ करती हूँ। मोती मेरे भाई, भैया अगर हम लोग बातें यहाँ करते रहेंगे तो हरामजादा जमींदार का बच्चा निकल जाएगा, इसलिए उसका पीछा करो। भैया वो कहीं नहीं जाएगा, उसका हर अड्डा चप्पा चप्पा मुझे मालूम है। इसलिए मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, उसका पीछा करो। ठीक है भैया, वो कहाँ छुपेगा तुम्हें मालूम? सब मैं बताऊंगा। आइए मेरे साथ, मैं चलता। हेलो कहना है इश्क में के पल की है जुदाई, इश्क में के पल की है जुदाई, लगता है एक साल तेरी कदम तेरे प्यार में साजन, मेरा हुआ बुरा हाल। मैं अपने बेटे मंगल को ढूंढ रहा हूँ, ना जाने किधर है। ठीक है, चल कर देखता हूँ मैं। मंगल बेटे, मैं तुझी को ढूंढ रहा था और मैं ठाकुर साहब अपनी जान बचाकर हाँ भागते भागते तुम्हारे पास आ गया। बहुत अच्छे मंगल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब हम सबका बचना मुश्किल है, इसलिए जितनी जल्द हो इस शहर को छोड़कर काफी दूर चले चलो। हाँ मंगल, हाँ बस बस, नहीं तो हमारी और तेरी जान खतरे में है मंगल, खतरे में। चल चल मेरे साथ। मंगल, हीरा हीरा मंगल, हाँ ओ हीरा है, ओ हीरा है, और मैं उसी का छोटा भाई मोती हूँ। ठाकुर साहब नहीं, हीरे नहीं बल्कि मोती भी आ गया। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है, ये सच है। मंगल। ठाकुर साहब पहले हमारी बात को सुनो। कुछ दिन पहले मैंने तुमसे कहा था ना जी हाँ, कि हमारे छोटे बेटे को डाकू लोग उठा ले गए। ठाकुर साहब हमारी बात को सुनिए। जी हाँ, मैंने कहा था कि हमारे छोटे बेटे को डाकू लोग उठा ले गए। याद है, याद है ना? याद है। वही हमारा बेटा सामने खड़ा हुआ है, जिसका नाम है मोती, हीरा और मोती। अच्छा, और आपका जो 5000 है ठाकुर साहब, हमारे इन दोनों बेटे से आज आप अदा कर लीजिए। समझ गया।
ये दोनों तुम्हारे बेटे हैं, हीरा और मोती। हीरा और मोती। इसी अब आज तुम्हें ये दोनों चबा जाएंगे कुत्ते की तरह। समझ जा, यही मोती है जो डाकू लोग उठा करके ले गए थे, यही मोती है। ये तो अच्छा हुआ कि जो राज खुल गया कि दोनों भाई भाई हैं। अब यहाँ से बचकर नहीं जा सकोगे। हेलो एक मिनट। मौका दे दा छोटका भैया, इलाहास मौका दे दा। लाश को क्या करेगा रे? ले चलते ही अगो मार्केट में आ रहा मशीन चिरवाई का सारे दूसरी तख्ता बनवाई नहीं। लाश चली गई अपने आप। माँ। हाँ बेटा। मुझे डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? माँ बात इससे है कि ये जो मोती के हाथों खून हुआ और पुलिस इंस्पेक्टर। अरे बेटा, वो इंस्पेक्टर साहब क्यों तुम लोग की हम लोग की रक्षा कर रहे हैं? वो तुम्हारे जीजा जी होने वाले हैं। क्या? हाँ, तुम्हारी दीदी से प्रेम है, उनसे मत डरो। अभी नहीं पहचान रहे हो ना? तुम दोनों तो दीदी घर पे नहीं थे बेटा। दीदी राधा से और हाँ, इंस्पेक्टर साहब से प्रेम है। जी हाँ, प्रेम है। तो ठीक है माँ, मैं चाहता हूँ पिताजी है नहीं हाँ, और हाँ, आप हैं। हाँ, मैं चाहता हूँ कि दीदी राधा का और इंस्पेक्टर साहब का हाथ में मिला दिया जाए। ठीक है। और हम दोनों भाई। और एक और आई है, भगवान ये भी तुम्हारे बारे में सारी बात हमें बता चुकी है बेटा। बता दो ना अम्मा से कि काजल से प्यार करता हूँ। मैं बता इतना जल्दी क्या है? कौन है भैया? अरे मुझे तुम नहीं पहचानोगे, मैं तुम्हारी भाभी। क्या? हाँ, अरे ननद जी बोलिए। आप शादी के लिए मुझसे बताए भी नहीं। अरे पगली अभी शादी नहीं की तो कैसे भाभी? अभी लव चल रहा है। अच्छा हाँ। बेटी राधा, जैसे तुम दोनों में प्रेम है, आज मैं शादी का रिश्ता जोड़ने के लिए जा रही हूँ। ठीक है बेटा, आ जाओ, तुम सामने आ जाओ। आज मैं तुम दोनों का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए जोड़ना चाहती हूँ बेटा। जैसे माँ की इच्छा। हाँ बेटा, आओ। हम रणुए रहा हमार बिहान हो एकटी भट्टही भगा गला। बेटा हीरा, इधर आओ। इस लड़की से अगर तुम दोनों में प्रेम है तो मैं यही चाहूंगी कि तुम दोनों का भी रिश्ता आज जोड़ दूं। ठीक है? इतना जल्दी क्या है माँ? अरे बेटा, जल्दी तो है ही है हमें। ऐसा है कि तुम दोनों ताकि घर पे रहो। ठीक है? इधर उधर मत मुलाकात करो। कैसी माँ की इच्छा? और हाँ काजल। हाँ बोलिए ना। आज एक खुशखबरी बनाने जा रहा हूँ। खुशखबरी? हाँ। अरे कैसी खुशखबरी? खुशखबरी ये है। हाँ बोलिए ना। मेरा बचपन का बिछड़ा हुआ भाई मोती। क्या? मोती बचपन का बिछड़ा हुआ भाई मेरा। आपका भाई? मेरा भाई छोटा, हम दोनों जुड़वा भाई थे। ये तो आपने मुझसे कभी तो नहीं बताया। आज मुझे मेरा भाई मिल गया। अच्छा। हाँ, और कहने के बाद तुम्हारा देवर। हाँ हाँ,
मेरा दुलरुआ देवर। हाँ ये जाओ तो बहुत खुशी की बात है। जाओ उससे बातें करो। हाँ, हाँ कहाँ पर है वो वो? तुमसे शर्मा रहा है। शर्मा रहे? अरे मैं मना लूंगी। वो आखिर मेरे देवर जी है है ना वो कहाँ पर है वो? बैठा हुआ है। वहाँ पर? हाँ अरे उधर मुंह करके क्यों बैठे हैं? कह रहा हूँ शर्मा रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं मनाती हूँ। जाओ मंगलवा 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 पहले। मंगलवा चलो यहाँ से। अरे नहीं चलो मंगलवा। वो मंगलवा पहले था, अब वो नहीं है। मंगल नहीं है, मंगल उर्फ मोती। ठीक मेरा भाई है मोती। मेरे भाई क्यों डरा रहे हो? भैया क्यों डरा रहे हो? मैं डरा थोड़ी, मैं खुद डर गया हूँ। मैं खुद डरा हुआ हूँ भैया। भाभी और क्या, मेरा छोटा भाई है, भाभी नहीं कहेगा क्या? भाभी मैं आपके सामने सर झुकाकर तुमसे क्षमा चाहता हूँ। आप भी यहीं पे रहिए। हाँ ठीक है, आपको मैंने माफ कर दिया। आप जाइए। ऐसे नहीं नहीं हमें सुनिए जी, अभी क्या पता कब नियत बदल जाए। भाभी ये तो शुक्र मनाओ भगवान का कि तुम्हारे साथ कुछ किया नहीं था। अरे हमारी मैया, हाँ नहीं तो आज मैं तुम्हारे सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। लेकिन भाभी हाँ बोलिए ना देवर जी। मैं तुम्हारे पास आ जाऊं? आ जाओ ना, आप तो मेरे देवर जी है ना। आओ। हाँ आइए ना, कहिए क्या बात है। लाखों में एक है, नजर ना लगा देना भैया भाभी पर। बहुत घूर घूर देख रहे हो। भाभी एक रिक्वेस्ट तुमसे कर रहा हूँ। बोलिए ना। जैसे भैया के सामने बोल रही हो, भैया नहीं रहेंगे तो बोलोगी? बोलोगी ना? इधर आओ। हे भौजी हमसे और कुछ कर ना। हाँ बोलिए। अरे भौजी हमसे हंस बोले बतियावे के परी। भौजी हमसे हंस बोले बतियावे के परी। दिल जोरो संग तू के लगावे के परी। देवरू हमसे हंस बोले बतियावे के परी। देवरू हमसे हंस बोले बतियावे के परी। दिल भौजी संग तोहरा लगावे। भौजी हमसे हंस बोले बतियावे के परी। भौजी हमसे हंस बोले बतियावे के परी। दिल जोरो संग तू के लगावे के। काजल एक तुमसे रिकॉर्ड है। तुम्हारी जो सहेली सोनिया है उससे बातें करो। इसकी भी शादी करना बहुत जरूरी है। नहीं तो भैया जो खतरा हो जाएगा ना मैं भैया मैं शादी नहीं करूंगा। भाभी आ गई, हमें चिंता और टेंशन किस बात की है? शादी करने की क्या जरूरत है? अरे तुम ऐसे रहोगे? अरे भाभी है ना,
बनाएगी खिलाएगी सब कुछ यही करेगी। अब शादी करने की क्या जरूरत है? और अगर और कुछ काम पड़ गया तुम्हारा तो? अरे भैया कान पकड़ रहा हूँ मैं। चलाओ फूंक फूंक डरी। इसकी बात अभी बताओ, तुम अपने सहेलिया से बात करना, ठीक? तो मोती मेरे भाई, भैया इसके बाद आप आए हुए दर्शक से कुछ कहेंगे? हाँ क्यों नहीं भैया। दोस्तों आप लोग शांति का व्यवस्था कायम रखते हुए इतनी तेज सर्दियों में हम सभी कलाकारों के लिए समय दान दिया। दोस्तों हमारी पार्टी अवध संगीत पार्टी एवं ऑर्केस्ट्रा ग्रुप ग्राम पिछवाड़ा पोस्ट सया जनपद अंबेडकर नगर, हमारे मालिक इस पार्टी के प्रबंधक मानवर श्री सुभाष चंद्र पाठक जी, उनका मोबाइल नंबर है 956581 आज उन्हीं के कार्य कमलाओं के द्वारा तैयार की गई हमारी नौटंकी आपके ग्राम सभा में आई थी। दोस्तों हम लोग और हमारे कलाकार आप सबकी सेवा में जो भी इनके अंदर गुण और ज्ञान था दिखाए। संगीत का नाम था बचपन का बिछड़ा हुआ भाई, बचपन का बिछड़ा हुआ भाई और कुत्ते की मौत अर्थात डाकू कड़क। संगीत यहीं पर समाप्त होती है। अगर हम और हमारे कलाकारों से कहीं पर टूटियां या गलतियां हुई है तो अपना भाई बेटा अपनी पैरों की धूल समझकर हमें क्षमा कर देना। दोस्तों अब हम अपनी संगीत को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट। सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीति सदा चल आई बढ़ जाए पर बचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया ओ सिया रामचंद्र की। हेलो ए चाय वाले भैया, ए चाय वाले भैया घूनिया